हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में। हूं आपके साथ रुचिका राज। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उससे पहले वो एक पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। गोरखनाथ पीठ, जिसे मुगल शासनकाल में कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। यहां हर एक नवरात्र में विशेष पूजा की जाती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नवरात्र में एक पीठाधीश्वर की भूमिका में नजर आते हैं और शक्ति की आराधना करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। मुख्यमंत्री के इस अनुष्ठान में केवल 9 कन्याएं ही नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे अनुष्ठान के दौरान सरल और स्नेहपूर्ण भाव से बच्चों के साथ बातचीत की और उन्हें आशीर्वाद दिया। योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, शारदीय नवरात्र आदि आबादी के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन की प्रेरणा प्रदान करता है। पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। स्वाभाविक रूप से यही मान्यता जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता रही है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां पर स्वयं दैवीय शक्तियां विराजमान होकर के उन मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। और ये हम सब के लिए यह एक गौरव का क्षण है जब हम शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि में 8 दिनों के अनुष्ठान के उपरांत आज कुंवारी कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ यहां गोरखपीठ के साथ में जुड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 21 साल की आयु में अपने परिवार को त्याग दिया और गोरखनाथ मठ के तत्कालीन मुख्य पुजारी महंत आदित्यनाथ के शिष्य बन गए। साधु बनने से पहले उनका नाम अजय सिंह विश्व था। योगी आदित्यनाथ गणित में स्नातक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गोरखनाथ पीठ के आश्रम में रहने वाले लोग ये बताते हैं कि योगी नवरात्रि में कठिन तप करते हैं। नवरात्रि शुरू होते ही अन्न का त्याग कर देते हैं। वो सिर्फ फलाहार करते हैं और बाकी वक्त में मां दुर्गा का सप्तशती पाठ करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताल्लुक गोरखनाथ मठ से है, इसलिए पूजा पाठ उनकी जिंदगी का हिस्सा रहा है। लेकिन नवरात्र के दौरान योगी आदित्यनाथ 9 दिनों तक अन्न त्याग कर देवी की कठिन उपासना करते हैं। शारदीय नवरात्र में तो योगी 9 दिन तक सामाजिक कार्य से दूर सिर्फ आराधना में लीन रहते हैं। सत्ता के सिंहासन तक पहुंच चुके महंत योगी के इस रूप से गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। लेकिन आदित्यनाथ योगी का एक और रूप है जो सिर्फ साल में 2 बार यानी नवरात्रि के दौरान ही नजर आता है। नवरात्रि में योगी के जिंदगी जीने का तरीका बदल जाता है। गोरखनाथ पीठ के आश्रम में रहने वाले लोग बताते हैं कि योगी नवरात्रि में इतना कठिन तप करते हैं कि नवरात्रि शुरू होते ही अन्न का त्याग कर देते हैं। वो सिर्फ फलाहार करते हैं और बाकी वक्त में मां दुर्गा का सप्तशती पाठ करते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ 21 ब्राह्मण भी लगातार मंत्रोच्चार करते हैं। चैत्र नवरात्र से भी कठिन व्रत योगी शारदीय नवरात्र में करते हैं। लोग बताते हैं कि उस दौरान तो आदित्यनाथ एकांतवास में चले जाते हैं और अगले 9 दिनों तक बहुत कम लोगों से ही मिलते हैं। योगी पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा करते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान अष्टमी के दिन योगी विशेष साधना करते हैं। उनके सिर पर उस वक्त एक खास टोपी होती है, जैसी कि उनके गुरु पहना करते थे। योगी के साथ भाला लेकर साधु चलते हैं। अष्टमी के दिन वो 9 कन्याओं के पैर खुद अपने हाथों से धोते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं
और फिर सभी को दक्षिणा देते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद योगी हवन करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं गोरखनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। 9 दिन के व्रत और पूजा पाठ के बाद नई आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होकर जब आदित्यनाथ योगी बाहर निकलते हैं तो फिर से लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, लोगों की मुश्किलें कम करने की कोशिश में जुट जाते हैं। योगी गौशाला भी जाते हैं और गायों की सेवा भी करते हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभी देश के सबसे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी उनकी साधना कम नहीं हुई है। योगी बिना साधना के नहीं रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महंत योगी आदित्यनाथ आज दंडाधिकारी की भूमिका में हैं। वो आज पारंपरिक परिधान में नजर आ रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में सुबह से घंटा, घड़ियाल, तुरही और नगाड़े की धुन सुनाई दे रही है और इस बीच विजयदशमी के अनुष्ठान चल रहे हैं। आज पीठाधीश्वर को तिलक लगाकर श्रद्धालु जन उनका आशीर्वाद भी लेंगे और शाम को पीठाधीश्वर रथ पर सवार होंगे। उनकी अगुवाई में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का विशेष महत्व है। इस पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खुद इस पूजा में बैठते हैं और विधिवत पूजा करते हैं। 2 घंटे से अधिक चले अनुष्ठान में योगी आदित्यनाथ ने गौरी गणेश पूजन, वड़न पूजन, पीठ पूजन, यंत्र पूजन, मां दुर्गा का विधिवत पूजन, भगवान राम लक्ष्मण सीता का विशेष पूजन, नवग्रह पूजन, विलभ पूजन, अधिष्ठात्री देवता पूजन, शस्त्र पूजन, 12 ज्योतिर्लिंग अर्धनारीश्वर एवं शिव शक्ति पूजन, वटक भैरव, काल भैरव, त्रिशूल पर्वत पूजन किया। वहीं इसके बाद कन्या पूजन के बाद योगी आदित्यनाथ विजयादशमी पर विशेष पूजा करते हैं। गोरखनाथ पीठ में विजयादशमी परंपरागत रूप से मनाई जाती है। इस दिन स्थानीय लोग भी मंदिर में पूजा के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। पीठ के पीठाधीश्वर सुबह विशेष पूजा के बाद शाम में विजय रथ पर सवार होते हैं। पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा का समापन रामलीला मैदान में होता है, जहां योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम का पूजन एवं राज्याभिषेक करते हैं। इस विजयादशमी की विजय शोभा यात्रा काफी अनूठी होती है। परंपरागत शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।